वहां पर हुकूमत कौन सी चलेगी? जब हम इस नैब को सियासतदानों को तोड़ने और मरोड़ने और सियासत को मनूवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। आपने मुकदमा बनाना है, मुकदमा बनाएं, अदालतों में चलाएं। ये मेरा मुकदमा 4 साल हो गए, आज 6 महीने हो गए। बहस ये हो रही है जी कानून क्या है? क्या इस मुल्क के नैब के प्रोसिक्यूटर को कानून का नहीं पता? क्या जज हजरात को कानून नहीं आता? आज तक ये पता नहीं कि हमारा जुर्म क्या है। आप खुद पढ़ के मुझे बता दें मेरा जुर्म क्या है। मैंने प्रोसिक्यूटर को भी कहा, जज साहब का मुझे बता दें मेरा जुर्म क्या है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई। हमने करप्शन किया, ये लिखा जी करप्शन नहीं की। तो फिर आज 4 साल से मुकदमा क्यों चल रहा है? ये आज जिम्मेदारी मौजूदा नैब चेयरमैन की है कि सिर्फ ये कि हमारे केस को रहने दें, हमारे केसेस की कोई बात नहीं है। मुझे इन केसेस की परवाह नहीं है क्योंकि हकीकत मैं जानता हूँ। लेकिन वो लोग, वो गरीब लोग जो 5-5 साल से जेलों में पड़े हैं, जिनके मुकदमे 15-15 साल से चल रहे हैं, क्या नैब के चेयरमैन को रिलीफ नहीं दे सकते? छोटे छोटे केसेस पर जिनकी सजा 3 साल से ऊपर नहीं है, लोग 5-5, 7-7 साल से जेल में बैठे हैं। तो मेरी चेयरमैन नैब साहब आफ्ताब सुल्तान साहब से गुजारिश है कि जनाब सियासतदानों को आप छोड़ें, आप जरा इन केसेस को देखें जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से केस भुगत रहे हैं। ये इंसाफ का निज़ाम नहीं है। जज खामोश बैठे हैं, अदालत आलिया खामोश बैठी है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कमेंट पास करता है, एक्शन नहीं लेता। ये नैब की हकीकत है। जनाब सर ये बताएं कि आपने ये बात की कि जो पॉलिटिकल केस अब्बासी खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।